Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 4, chapter name is I Need Food. Today I am going to teach from the heading How does food reach us? How does मतलब कैसे, food भोजन, reach मतलब पहुंचता है, us मतलब हम तक food कैसे पहुंचता है. If you are asked मतलब यदि आपसे पूछा जाए where do you get your food from? Where do you get? आप कहाँ से पाते हैं your food from? अपना भोजन. आप अपना भोजन कहाँ से पाते हैं अगर आपसे यह पूछा जाए. You will probably answer. You will probably मतलब संभवतः, answer मतलब उत्तर देंगे. आप संभवतः ये उत्तर देंगे We buy our food items from the nearby shop. We buy हम खरीदते हैं our food items अपने भोजन खाद्य पदार्थों को from the nearby shop नजदीक की दुकानों से. But लेकिन how does it come to the shop? But लेकिन how does मतलब कैसे it come to the shop यह दुकान में आता है. लेकिन कैसे यह दुकान में आता है. Let us trace the journey of one particular food item from the beginning. Let us trace the journey. आइए यात्रा देखें of a particular food item, एक विशेष फूड आइटम की यात्रा देखें from the beginning मतलब शुरुआत से कि कोई फूड आइटम हम तक कैसे पहुंचता है. आइए इसकी एक यात्रा देखते हैं. फर्स्ट देखिए सबसे पहले क्या होता है. सबसे पहले कोई भी फूड आइटम है उसको किसान अपने खेतों में उगाता है. The farmer plants potatoes in his field. Farmers plants मतलब उगाता है potatoes. Farmer plants potato in his field. Farmer मतलब किसान, plants मतलब उगाता है, potato मतलब आलू को. एक फूड आइटम के बारे में केवल लिखा है तो यहाँ पे पोटैटो लिया गया है कि प्लांट्स पोटैटो. देखिए प्लांट किया गया. सबसे पहले क्या किया जाता है. प्लांट किया जाता है, उगाया जाता है फार्मर्स के द्वारा. फील्ड मतलब खेतों में. और केवल उगाने से ही नहीं, किसान को बहुत तरह की मेहनत करनी पड़ती है. उसको सींचना पड़ता है. बहुत ज़्यादा खेतों में वर्क होता है. उसके बाद पोटैटो को जो फार्मर है वो मिट्टी में से, सॉइल में से निकालता है. उसके बाद उसको होलसेलर के पास बेचता है. द पोटैटोज आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द होलसेलर. फार्मर के यहाँ से जो पोटैटो है ट्रांसपोर्टेड मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, भेजा जाता है टू द होलसेलर के पास. होलसेलर के पास से अब क्या करता है. शॉपकीपर खरीदता है. शॉपकीपर बाइज द पोटैटो. शॉपकीपर बाइज मतलब खरीदता है. पोटैटोस मतलब आलू को फ्रॉम द होलसेलर. होलसेलर से खरीदता है. योर फादर और मदर. उसके बाद दुकान से योर फादर आपके पापा और मदर या फिर आपकी मम्मी बाइज ईट फ्रॉम द शॉप. दुकान से फिर उस पोटैटो को खरीदती हैं. उसके बाद मदर कुक्स इट. माँ उस पोटैटो को बनाती हैं एंड मेक्स इट रेडी टू ईट और उसको खाने लायक बनाती हैं. फाइनली इट रीचेस आवर टेबल. और फाइनली अंत में इट रीचेस वह फूड पहुंचता है आवर टेबल अपने खाने की टेबल तक. तो फूड को इतनी हमारे टेबल तक पहुंचने से पहले इतनी जर्नी तय करनी पड़ती है. पहले फार्मर से होलसेलर के पास, होलसेलर से शॉपकीपर के साथ, शॉपकीपर से हमारे पापा उसको खरीदते हैं, पापा या मम्मी खरीदती हैं. उसके बाद उसको पकाती हैं किचन में. उसके बाद हमारे टेबल पे वो फूड आता है. तो इतनी जर्नी उसको तय करनी पड़ती है. आवर फूड हैबिट्स अपने भोजन की आदत. What we eat at different meals depend a lot on which part of the country we come from. What we eat हम क्या खाते हैं. At different meals अलग अलग प्रकार के भोजन. अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के जो मील्स हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, इन तीनों मील्स में हम क्या खाते हैं वो निर्भर करता है. अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा निर्भर करता है ऑन विच पार्ट ऑफ द कंट्री कि देश के किस भाग में वी कम फ्रॉम, किस देश के किस भाग से हम आते हैं.
देश के किस भाग में हम रहते हैं इस पर डिपेंड करता है कि हम तीनों मील्स में क्या क्या अलग चीजें खाते हैं। जिस स्टेट में देखिए चावल ज्यादा होता है वहाँ के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, जिस स्टेट में गेहूं ज्यादा होता है वहाँ उस स्टेट के लोग गेहूं से बनी हुई चीजें रोटियां ज्यादा खाते हैं। तो इस तरह से हम अपने मील्स में क्या लेते हैं। कुछ जगह में नारियल की खेती ज्यादा होती है, वहाँ के फूड आइटम्स में अधिकतर जो चीजें बनती हैं वो नारियल के तेल से बनती हैं या नारियल के द्वारा बनती हैं। तो हम हमारे मील्स में क्या शामिल होगा यह इस पर भी डिपेंड करता है कि हम देश के किस भाग में रहते हैं, कहाँ से आते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट द फूड हैबिट्स ऑफ सम ऑफ द रीजन्स इन इंडिया। लेट अस टेक अ लुक, आइए हम देखते हैं, एक झलक देखते हैं एट द फूड हैबिट्स ऑफ सम रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ क्षेत्रों की फूड हैबिट्स मतलब भोजन की हैबिट्स को। इंदर इज फ्रॉम पंजाब, इंदर जो है वो पंजाब से है। फ्रॉम फॉर हिज मील, अपने वो भोजन में, ही ईट्स रोटी दाल डिफरेंट वेजिटेबल्स, वह क्या खाता है, रोटी खाता है, दाल खाता है और अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाता है। एंड समटाइम्स मटन, और कभी कभी वो मटन भी खाता है, मतलब मीट। ही इंजॉयज ईटिंग छोले भटूरे, उसको छोले भटूरे बहुत ही पसंद है, उसको छोले भटूरे खाने में आनंद आता है। मनीषा इज फ्रॉम यूपी, मनीषा जो है यूपी से है। सी लाइक्स टू ईट बोथ, उसे दोनों चीजें खाना पसंद है, राइस एंड रोटी, चावल भी और रोटी भी, विथ दाल, दाल के साथ, वेजिटेबल्स, सब्जियों के साथ, एंड कर्ड और दही के साथ। सी इज अ वेजिटेरियन, वह एक वेजिटेरियन है, मतलब वो एक शाकाहारी है, केवल प्लांट प्रोडक्ट खाती है, वह मांस नहीं खाती। अली इज फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज मतलब जो नदी के किनारे जो क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं उनको कहते हैं कोस्टल एरियाज। अली इज फ्रॉम कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ इंडिया, वह दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाज में रहता है। अली ही ईट्स राइस एंड फिश, वह चावल और मछली एज हिज मेन मील, अपने वो मुख्य भोजन में वो क्या खाता है, चावल और मछली खाता है। कोस्टल एरिया में है, समुद्र के पास, जो भी पानी के पास जो क्षेत्र है वहां मछलियां मिलेंगी ही। तो वह जो है उसका जो मेन जो फूड है वो क्या है, राइस एंड फिश। हिज मदर कुक्स मेनी डिशेज विथ कोकोनट, और ऐसे क्षेत्रों में कोस्टल एरियाज में नारियल की खेती भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो नारियल होते हैं वो नदी के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ जो है नारियल के उगते हैं। हिज मदर कुक्स मेनी डिशेज विथ कोकोनट, उसकी माँ बहुत सारे डिशेस, बहुत सारे खाने बनाती है विथ कोकोनट, मतलब कोकोनट नारियल से बहुत सारे डिशेस बनाती हैं। ही इंजॉयज डोसा एंड सांभर, उसे डोसा और सांभर भी बहुत पसंद है। दीपा इज फ्रॉम बंगाल, दीपा जो है वो बंगाल से है। ही हैज राइस एंड फिश एज हर मेन मील, वह अपने मुख्य भोजन में राइस और फिश लेती है। बंगाल में भी दोनों सीजन में राइस की खेती होती है, इसलिए अधिकतर वहाँ पे राइस लोग ज्यादा पसंद करते हैं। राइस और फिश वहाँ के लोग का मुख्य भोजन है। सी इंजॉय स्वीट डिशेस लाइक रसगुल्लास, उसको मिठाइयाँ भी बहुत पसंद है, जैसे कि रसगुल्ला। बंगालियों को मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, वहाँ मिठाइयाँ अच्छी मिलती भी हैं। तो हम किस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे मील्स में क्या भोजन शामिल होगा, यह इस पर भी डिपेंड करता है कि हम देश के किस भाग में निवास करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं, उस हिसाब से हम जो है हमारा जो मील जो है डिसाइड होता है। आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की पिक्चर बनाने हैं, कल छुट्टी है, आप बनाएंगे। देखिए ये पिक्चर, इसमें मैंने लिखी नहीं हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इतना आपको पहले यहाँ पे लिखना है, एनर्जी गिविंग फूड, और नीचे ब्रैकेट में लिखना है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। उसके बाद ये पिक्चर आपको बनाना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है, पहले ऊपर लिखना है बॉडी बिल्डिंग फूड, ब्रैकेट में लिखना है प्रोटीन्स,
उसके बाद ये पिक्चर बनाना है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट आपको फिर ऊपर लिखना है प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड, और नीचे ब्रैकेट में लिखना है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये तीनों पिक्चर आपको बनाना है। आपकी बुक में दिया गया है ये तीनों पिक्चर, तो यही होमवर्क है, लेकिन ऊपर हेडिंग जरूर डालेंगे आप, उसके बाद बनाएंगे पिक्चर।